अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, हम बात करने आए हैं शहाब भाई जो पैदल हज यात्रा पर निकले हुए हैं। वो मक्का मदीना जा रहे हैं सन 2023 का हज करने के लिए। इसी साल हज के लिए वो निकले हुए हैं, रास्ते में हैं, अल्लाह के रास्ते में। लेकिन प्यारे अज़ीज़ साथियों, देखा देख सन 2021 गया, 22 गया, 19 गया, 20 गया, 18 गया। इसके पहले बहुत पहले तो पैदल हज यात्रा करते थे, लेकिन अभी पूरी व्यवस्था है, फैसिलिटी है, हवाई जहाज़ हैं और एरोप्लेन, हवाई जहाज़ जो भी हैं, सबकी अल्लाह ताला ने फैसिलिटी दे दी है। ये दौर ऐसा है कि इंसान से अल्लाह ताला ने इतने काम लिए हैं और इस इंसान ने इतनी तरक्की की है कि इंसान के अंदर इंसान के जिस्म में जान गिरनी बाकी है। तो प्यारा अजीज साथियों, जो देखा देख हज करने के लिए उसके साथ चल पड़े हैं, ये गलत है। हम इसको गलत करार देते हैं। इसके पहले क्यों नहीं गए भाई हज के लिए पैदल? अब देखा देखिए आप निकल रहे हैं। हम गलत इसलिए बोल रहे हैं, जो शहाब भाई है उसके लिए हम गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसने पूरी रिसर्च की है, पूरा मैप उसने तैयार किया है और अपना जो भी उन रूट है, रास्ते हैं, उसने देखे हैं और तय कर लिया कि मैं इन रास्तों से आसानी से गुज़र सकता हूँ। और यही नहीं, उसने सऊदी अरब में 4-5 साल जॉब भी की है, वहाँ पर नौकरी की है, वहाँ के कानून के बारे में उसको जानकारी है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो नियम है, कानून है, गवर्नमेंट का जो कानून है, वहाँ की पूरी उसको नॉलेज है। और अपना इंडिया का तो वो नागरिक है ही। अपने इंडिया में वो अपना मैप से रास्ता खोजकर पाकिस्तान से होते हुए ईरान से निकलेगा, सीधा मक्का मदीना पहुँच जाएगा। खैर ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, पैदल जा रहा है हज के लिए। खैर ठीक है, इसके लिए तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी सेहत के लिए। इससे बढ़कर आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अपना देश का जो कानून है उसका बारे में भी जानकारी कुछ होनी चाहिए। कहाँ से हमें पैदल यात्रा करने के लिए अनुमति मिलेगी? हमारा देश ऐसे ही सेकुलर नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबका साथ देता है और सबकी चिंता करता है। अब मुस्लिम हज के लिए जा रहा है, उसकी भी तो चिंता है, उसकी जान की भी चिंता है, उसकी माल की भी चिंता है, और उसके जो हारी बीमारी परेशानी है, जो उसकी व्यवस्था है, उस सब की चिंता है उनको। हमारे गवर्नमेंट के यही नहीं और भी बहुत सारे नियम हैं। अभी दूसरे देश जाने के लिए उसको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। और शहाब भाई ने ये पूरी तैयारी कर रखी थी पहले से ही। उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं और पूरा मैप उसने तैयार किया है, रास्ता देखा है। और उसी के साथ साथ उसने अपनी बॉडी को भी तैयार किया है। उसने प्रैक्टिस की है, सालों साल उसने प्रैक्टिस की है और तैयारी की है उसने पैदल हज यात्रा करने के लिए। तो जो और भाई निकल रहे हैं ना, एक और बाबा है दाढ़ी वाला, बोल रहा है पीछे से हमारा जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो आ जाएगा। अरे भाई अकल के अंधो, हमारे घर में जब कोई बिना इजाज़त के दाखिल होगा तो हमें कैसा लगेगा? अभी उनके लिए इजाज़त नहीं है अपने देश से निकलने के लिए। उनको बॉर्डर पर रोकेंगे लोग और अगले देश में एंट्री करने के लिए भी वहाँ इजाज़त नहीं है। भाई अपने देश से इजाज़त लेके आए हो, नहीं आए हो? हमारे देश में इजाज़त ले रहे हो क्या? हमारा देश की भाई अगला जो देश, जो भी कंट्री आएगा, पाकिस्तान आए, चाहे ईरान, इराक, कोई भी आए, वहाँ तो पूछ होगी ना। हमारे देश में आप आएंगे तो किस सबूत के साथ आएंगे? आपको इसी काम के लिए जा रहे हैं, हमें क्या मालूम? हज के पूरे कागजात तैयार होते हैं भाई, उसका वीज़ा भी बनता है, पासपोर्ट भी बनता है, पूरे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, पूरी उनकी मेडिकल चेक इन होती है, मेडिकल चेकअप होते हैं, उनके बहुत सारे चेकअप लिए जाते हैं, उनका मेडिकल कराया जाता है। तो प्यारा अजीज साथियों, जो और बाबा निकल रहे हैं भाई, अपनी माँओं की खिदमत करिए। माँ के पैर के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है।
बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आप बूढ़ी माँ के एक उत्तर प्रदेश से एक दाढ़ी भी नहीं है, अरे दाढ़ी तो लगा लीजिए, दाढ़ी तो उगा लीजिए, अगले साल कर लीजिए हज, नियत कर लिए, अल्लाह ताला आपको हज का सवाब फिर भी अता कर देंगे। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह को एक मानना। नंबर 2 5 वक्त की नमाज। नंबर 3 साल के रोज़े, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। और नंबर 4 ज़कात, अगर माल है तो ज़कात अदा करें गरीबों के लिए, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर माल है तो हज करिए। अब हज के ऊपर हम बात करने आए हैं। हज का अरकान, उसने तो वहाँ जॉब की है पूरी, उसने पैसे भी इंतज़ाम किया है, पैसों का तो लोग कर देंगे, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट उसने तैयार किए हैं। कोई भी हमारे देश का जो संविधान है उसके दायरे में रहकर हम हज करने के लिए जाएं। भाई अब हमारे घर में कोई आएगा तो बिना इजाज़त के कैसे आएगा, और आएगा तो फिर हम उसको फटकारेंगे ना, भगा देंगे ना। तो दूसरे देश में बिना इजाज़त, अपने देश से इजाज़त परमिशन नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हज के लिए। पैदल हज करते थे लोग पहले, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी कम से कम हो सफ़र में। जब आदमी सफ़र करे तो 3 आदमी कम से कम हो। एक को अगर बीमार हो जाए तो वो 2 उसको संभाल सकते हैं, और 3 भी नहीं रख सकते तो 2 तो होने ही चाहिए, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। 2 आदमी सफ़र करने के लिए होने चाहिए, क्योंकि अगर एक बीमार हो गया दूसरा को संभालेगा। अकेला सफ़र कर रहा है, कोई भी मुसीबत, खौफनाक मुसीबत भी आ सकती है, बड़ी परेशानी भी आ सकती है। तो पहला तो यही है कि आप जो सफ़र का जो नियम है हमारे नबी का, उसके उल्लंघन कर रहे हैं आप, फिर देश का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आपने मजाक बनाया हुआ है। ये देखिए मुस्लिमों को बिना परमिशन के देश से बाहर जा रहे हैं, बिना परमिशन के ही इनका अपना कानून है कि अपनी इनकी भाई ठीक है, हाँ अल्लाह के नबी के लिए आप ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। तो 5वां जो अरकान है ना, 5 इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलमा, नमाज 5 वक्त की, और साल भर के रोज़े रमज़ानुल मुबारक के महीने के, और नंबर 4 पर ज़कात, और नंबर 5 पर हज। अगर इतना माल है तो हज करिए आप। और अब ये पैदल कर रहे हैं, इसमें एक और बात जुड़ जाती है। एक तो माल का होना ज़रूरी, वही रास्ते में चल रहे हैं ना, उसका भी होना ज़रूरी है। और आपके पास माली ताकत है तो आप हज इसी साल भी कर सकते हैं। इसी साल कर सकते थे, निकल गए साल। और अगर नहीं है तो आइंदा साल कर सकते हैं। माल है तो, माली ताकत तो ये हो गई। जिस्मानी ताकत, आपको जैसे शहाब भाई ने बॉडी बनाया ना, शहाब भाई ने अपनी बॉडी को तंदुरुस्त किया है ना, तैयार किया है ना 1 साल के सफ़र के लिए, ऐसे ही आप लोगों का आपकी हमें तो आप लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये 1 महीने 2 महीने में ही ये जवाब दे देगी। हम इसके ऊपर भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। आप चलिए, सफ़र करिए, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, बुलाए, लेकिन देश का कानून, देश का संविधान के दायरे में रहकर कोई भी कानून का उल्लंघन ना हो, कोई भी कानून ना टूटे। ये ऐसे कैसे भाई, एक देश का कानून होता है, वहाँ से उनको परमिशन दी जाती है। यहाँ से इस साल इतने लोग हज के लिए जाएंगे, उनके लिए परमिशन होती है, और उनकी पूरी इन डॉक्यूमेंट की पूरी इंक्वायरी की जाती है। वीज़ा आता है, इतने लोग हमारे देश से हज के लिए जाते हैं, उनका वीज़ा आएगा, पासपोर्ट बनवाना है। तो प्यारे अजीज़ साथियों, जो और भाई शहाबी की तरह निकल रहे हैं ना, तो ये सही नहीं है। अकेले में निकल रहे हैं। ऐसा ही उन लोगों ने एक रूल सा बना लिया है, आज वहाँ से निकल रहे हैं, कल वहाँ से निकल रहे हैं, परसों वहाँ से निकल रहे हैं। आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत को भी लेकर जाइए। आप लोगों के एक बाबा है, लंबा सा वो जुब्बा पहना हुआ है, वो तो उसके तो दाढ़ी दिख रही है, लेकिन और दूसरे भाई हैं उनके दाढ़ी नहीं है। अल्लाह के रसूल से आप ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ हज अरकान को पूरा करने जा रहे हैं, तो आप दाढ़ी भी रखिए ना। अल्लाह के रसूल की जब इतनी मोहब्बत है तो दाढ़ी से दिखाइए ना अपनी मोहब्बत को। आपको कौन बना कर रहा है? हमारा देश में संविधान है, इजाज़त है अपने धर्म को फॉलो करने की, तो आपके दाढ़ी नहीं है। अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत होगी भाई? और आप यहाँ से उल्लंघन करके जा रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता।
उन्हीं के ये जवाब हैं। अब पीछे आ रहा है पासपोर्ट, वीज़ा अल्लाह ताला भेज देंगे भाई, अल्लाह ताला तो भेज देंगे। Doğru.